तो हेलो क्लास 10 वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए इस वीडियो में क्या करा रहा हूँ, क्लास 10 का ठीक है इंग्लिश का पेपर जो कि वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए ये मॉडल पेपर आपको पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इन जब भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सभी को बताऊंगा, उसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आइए हम इसको बिना देरी की इसको हल करना शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप लोग इधर पढ़ लीजिएगा, हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पर इसको सोल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि आपके सभी सब्जेक्ट के कितने पेपर बनता है, 7 सेट पेपर बनता है। कितने सेट पेपर? 7 सेट पेपर। तो मैं देखिए अपने चैनल के माध्यम से सभी 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करा रहा हूँ। तो अगर आप केवल उन्हें ही पढ़ लेते हो तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना होगा। तो अच्छी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर इसको हल करते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर। अब देखिए इसको आप लोग पढ़ेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन बने हैं, तो थोड़ा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर दिया गया है ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड रिमेंबर ऑल द हैप्पी डेज। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। अभी हमने पैसेज में पढ़ा है कि देखिए क्या होता है, अभी पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड, ठीक है। आप लोग देखिए उसी पैराग्राफ में से ही आपका क्वेश्चन बना है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। तो इसका डी विकल्प सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू होम डज अ चाइल्ड ट्रबल सीम बिग, ठीक है। अब यहाँ पर विकल्प दिया है टू अ फादर, टू अ मदर, टू अ चाइल्ड, टू हिज या हर फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या है? अगर आप उसका पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सभी का आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या सही है? सी सही है, टू अ चाइल्ड, ठीक है। उसी वजह से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न, देखिए आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छी तरीके जितनी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको हल करना आपके लिए बेहद जरूरी है और समझना भी बेहद जरूरी है। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, मैं सभी को हल कराता चल रहा हूँ। क्या लिखा है, विच वर्ड द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंग्लिश। इसका अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन को मैं हल करा रहा हूँ आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक है। लिखते चलिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर विकल्प दिए गया है कॉन्टिन्यूअस, फाइनाइट या फिर स्पेडी या फिर टायर्डनेस। तो इसका विकल्प क्या सही है? आपका बी सही है, फाइनाइट। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऐड देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है विकल्प। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। यहाँ पर देगा वॉन्डर या फिर ब्लंडर या फिर थंडर या फिर स्प्लेंडर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी आपका क्या सही है? सी सही है, थंडर। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए वीडियो को शेयर करते चलिएगा जिससे आपके दोस्त को भी मदद मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है। आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कराई जाएगी, क्योंकि देखिए आपके पास भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो केवल मॉडल पेपर की तैयारी से ही आप लोग 95 अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सीधे 5वें प्रश्न पर आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या करा है, यहाँ पर करा है चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर सिंपल फ्यूचर या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका विकल्प भी आपका क्या सही है? बी सही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे, 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सेंटेंस को अच्छी तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर ऑफ द मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर दिए गए हैं रेज, रोड, द, इन, गार्डन, माई, ब्यूटी, एयर। अब इस पर आधारित आपको सेंटेंस बनाना है। अब इसमें सेंटेंस बना हुआ है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे माई रेड रोज आर ब्यूटी
फूल इन द गार्डन। देखिए सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो आप लोग अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो जब बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका विकल्प आपका क्या सही होगा, डी सही होगा। यहाँ पर दिया गया है द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ये अरेंज हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड। यहाँ पर दिया गया है सर्च, लर्निंग, इन्विटेशन, या फिर थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर प्रमोशन। तो इसका भी आंसर क्या होगा, आपके 7वें का आंसर क्या होगा, सी, इन्विटेशन। उसी प्रकार से थोड़ा 8वां हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां देखिए क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन विल बी हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड, या फिर रीच, या फिर हैड रीच्ड, या फिर रीचेज। तो इसका भी आंसर क्या होगा, आपका डी सही होगा, रीचेज। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, इस पर आधारित आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो थोड़ा आप लोग इसको पढ़िए। यहाँ पर लिया गया है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्रेट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द, इसको आप लोग पढ़िएगा। इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं सोल्व कराता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 9वां प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जिस भी प्रश्न में आपको मतलब कोई कठिनाई हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अ साव हिज चिल्ड्रेन प्लेइंग, या फिर ही सॉ हिज वाइफ कुकिंग, या फिर ही सॉ ही फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, या फिर ही सॉ हैवी डाउनपोर। अब देखिए ये आपके किससे चैप्टर से आया हुआ है, या फिर आप लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोग आसानी तरीके से जान जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा सी, ही सॉ हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, राइप कॉर्न। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 10वें प्रश्न को देखिए, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू, यहाँ पर प्ले हॉकी, या फिर कलेक्ट कॉर्न फ्लावर, या फिर गैदर सिल्वर कॉइन, या फिर कलेक्ट द हेल स्टोन। तो इसका आंसर क्या है, 10वें का भी आंसर आपका क्या सही है, डी सही है यहाँ पर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन 13 आ गया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर। अब इसको पढ़िएगा। 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लेंचो रोट टू गॉड, ठीक है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फादर एंड आई विल गो, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है दिस ईयर। अब यहाँ पर ब्लैंक में क्या रहेगा, यहाँ पर दिया है टू द डॉग्स, या फिर ड्राई, या फिर मैड, या फिर हंगरी। तो भी इसका भी आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा, हंगरी। उसी प्रकार से यहाँ पर 12वें प्रश्न को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, विच पार्टी, ठीक है, डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला जो थे कौन सी पार्टी ज्वाइन किए थे, यहाँ पर देखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या फिर नेशनल अफ्रीका पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो इसका क्या आंसर है, 12वें का आंसर आपका क्या सही है, बी सही है यहाँ पर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, 13वें प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपके चैप्टर से उसके ऑथर के बारे में पूछा गया है, तो इस चैप्टर के जो आपके जो ऑथर हैं कौन है, तो इसका विकल्प क्या सही है, आप लोग जरूर जानते होंगे, बहुत ही आसान है, आंसर जरूर कमेंट में कर दीजिएगा। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये आपका फिर पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर। तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको सोल्व करना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14वें प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है, हु कंपोज्ड द अबव लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर जॉन बेरीमैन, या फिर कैरोलिन वेल्स, या फिर लेस्लाई नॉरिस, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर दिया गया है इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आपका डी ही सही है, ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 15वां, अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉपेड बाई। यहाँ पर देखिए अ क्लाउड, अ क्रो, अ मंकी, या फिर अ स्क्वायरल, ठीक है, अ या ए वही कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर अ क्रो। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर फिर आ गया आपका यहाँ पर पैरा दिया गया है, इस पर आधारित जो आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर 16वां देख लीजिए, हु वाज मिस्टर पंफरे। जो पंफरे थे वो कौन थे, द मेड, द केयर टेकर, या फिर द नर्स, द मिस्ट्रेस। तो इसका आंसर क्या है, आपके 16 का आंसर आपका क्या सही है, डी सही है। यहाँ पर देखिए आपके चैप्टर से आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर 17वां देख लीजिए, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, ठीक है। जो हरी सिंह था वो मतलब अनिल से क्या चाहता था, तो यहाँ पर वर्क, या फिर मनी, या फिर ईटेबल्स, या फिर होम।
तो इसका आंसर क्या है, 17 का आंसर आपका क्या सही है, बी मनी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 18वां, सीधे नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 18वां, अल्बर्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यहाँ पर दिया गया है हार्वर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज या फिर लंदन। तो इसका आंसर क्या है, 18वें का आपका आंसर क्या है, आपका ए सही है यहाँ पर। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 19वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर वाट हैज लॉइजेस सेव्ड 400 फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया है टू बाई गन या फिर टू बाई अ टीवी या फिर टू बाई अ बाइक या फिर टू बाई अ एक्सेसरीज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आपका डी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पर, जो कि 20वां लास्ट प्रश्न है आपके MCQ का। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि OMR सीट में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हु वाज रामलाल्स इल्डलेस डॉटर, यहाँ पर मंगला या फिर चंपा, यहाँ पर राधा दिया हुआ है, यहाँ पर सुलेखा। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है, सी सही है, राधा। ठीक है, अब देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। अब देखिए आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पार्ट बी रीडिंग से। यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिए गए, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग। यहाँ पर दिए गए रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पर आधारित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शॉपकीपर, ठीक है, व्हाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज, जो शॉपकीपर था वो सरप्राइज क्यों हुआ। तो आप जब इसे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पढ़ेंगे, इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर पहले का यहाँ तक छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। आप लोग पैरा अगर आपको पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, जो मैन था वो शॉपकीपर से क्या कहा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर द मैन सेड टू हिम इफ़ यू हैड बीन प्रेजेंट लाइक फॉर ऑल फॉल्ट यू, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर देन, यहाँ पर देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हो चुका है। यहाँ से देखिए मैं आपको फिर से बता दूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरा सही हो गया। उसी बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं, फाइंड आउट द वर्ड द पैसेज विच मीन जेल। ठीक है, यहाँ पर जेल मतलब जेल का मतलब क्या हुआ वो बता रहा है, वो पूछा है, तो आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अपोजिट, सोल्ड का आप लोग अपोजिट कर लीजिएगा। इस पर ही आधारित सभी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आपका पार्ट भी खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग राइटिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या है, राइट अ लेटर टू यू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज, और या फिर यहाँ पर दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्ट टू हिम मेक लाइबर्टी एक्टिव विच यू ऑलमोस्ट। अब देखिए मैं अपने चैनल पर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि कैसे लिखना होता है और कौन सी सावधानियां रखनी होती है। तो अभी हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि कैसे करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा, और आप जब भी पढ़ें तो कॉपी कलम लेकर बैठे, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग 23वां प्रश्न को मैंने आपको बता दिया, इस पर आधारित मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग और नीचे जा देते हैं ग्रामर में सीधे। ठीक है, अब देखिए ग्रामर यहाँ पर दिया गया है 24वां प्रश्न पढ़िए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टूडे। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए कॉपी कलम से। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम से अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। इसको साफ कर दूँ उसके बाद बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के बाद। अब देखिए यहाँ पर रहेगा, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर ही टोल्ड टू मी, ही टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ पर सेड टू की जगह क्या रहेगा, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट, ही टोल्ड मी दैट वेटिंग ही वाज, वेटिंग रहेगा, उसके बाद ही वाज रहेगा, ही वाज, वेटिंग ही वाज। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा फॉर माई फादर डे, फॉर माई फादर टूडे, फॉर माई फादर टूडे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इधर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही, ठीक है, यहाँ पर दिए गए ही हैज़ एंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। अब इसको पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस
हैव बीन एंसर बाय हिम, हैव बीन एंसर बाय हिम, अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर सी देख लेते हैं क्या लिखा है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। अब इसको क्या करना है, पंक्चुएट करना है, कहाँ पर कैपिटल कहाँ पर स्मॉल लेटर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, मोहन सेड टू द हिज फ्रेंड टू टीच हिम हिंदी योर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो आप लोग हम बोल रहे हैं, लिखिए मोहन सेड टू हिज, ठीक है, फ्रेंड। उसके बाद आपका क्या रहेगा, हु, ठीक है, हु टीच योर हिंदी इन योर। यहाँ पर हिंदी जो है यहाँ पर कैपिटल रहेगा, एच आई बड़ा एच रहेगा, ठीक है, बस यहीं पर बड़ा एच आई एन डी आई लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। डी देख लीजिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पर दिया गया बहुत ही आसान है, थोड़ा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे, अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, अहोनेस्ट, ठीक है, यानी एन होनेस्ट पर्सन। क्या लिखेंगे आप लोग, ईमानदार का क्या हो गया, होनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति का क्या हो गया, पर्सन। उसके बाद देखिए इसका जो क्या होता है, नीवर, कभी नहीं, नीवर हो गया। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करिए, देखिए क्या लिखा है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो क्या रहेगा, एन होनेस्ट पर्सन नीवर लिव्स द पथ ऑफ ट्रूथ, द पथ ऑफ ट्रूथ, नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ही वर्क हार्ड एंड ही डजंट वाट टू टेक, ठीक है, वाट टू टेक वाट बिलोंग्स, ठीक है, वाट बिलोंग्स टू। यहाँ पर उसके बाद क्या रहेगा, ही ऑलवेज, उसके बाद क्या रहेगा, टू अदर, क्या रहेगा, टू अदर। उसके बाद क्या रहेगा, ही ऑलवेज, यहाँ पर देखिए, वह सदा जीवन में उच्च विचार पसंद करता है, ही ऑलवेज लाइक्स टू लिव अ लाइफ। उसके बाद यहाँ पर कहेगा विद गुड थॉट, थॉट यानी विचार, विथ गुड थॉट, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं लिटरेचर में, ठीक है, आपका ग्रामर समाप्त होता है। उसके बाद आ जाते हैं लिटरेचर में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, या फिर ये कीजिएगा, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, किसी आपको दो को करना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए क्या लिखा है, पहला, व्हाट द सिंगल होप फॉर फैमिली ऑफ लेंचो। अब देखिए ये आप किस चैप्टर से आया हुआ है, और लेटर टू गॉड चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है, आपके लेटर टू गॉड चैप्टर से। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा अपने बुक में से, ठीक है, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको नहीं करना है, किसी एक को करना है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। लेंचो टू वहाँ पर दिया है, और लेटर टू गॉड से आया हुआ है। यहाँ पर बी देख लीजिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इंडियन नेशनल मंडेला ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका क्या, 25वें का बी, 25वें का बी किस चैप्टर से आया हुआ है, यहाँ पर ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम नेल्सन मंडेला। तो आपके इस चैप्टर से आया हुआ है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाए और आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सके, ठीक है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 26वां प्रश्न। यहाँ पर किसी एक दोनों में से किसी एक को आपको अच्छी तरीके से सोल्व करना है, जो कि 60 वर्ड में लिखना है, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर दिए गए हैं, व्हाट वर द डिफरेंट डिफिकल्ट्स, ठीक है, डिफिकल्टाइज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, इसी चैप्टर से है, ठीक है, जब मैंने आपको ऊपर चैप्टर बताया था उसी चैप्टर से आया हुआ है। तो आपको किसी एक को करना है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 27वां प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है, व्हाई डज द पोइट होल्ड द दोज फेवर फेवर फायर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया होगा फायर एंड आइस से, ठीक है, फायर एंड आइस चैप्टर से है, जिसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। उसी वजह से यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर किसी एक को करना होता है, तो मैं आपने 27 को बता दिया, उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 28वां प्रश्न आ गया, ठीक है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 28वां प्रश्न आ गया, क्या लिखा हुआ है, राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम, ठीक है। यहाँ पर देखिए फायर एंड आइस, किसी एक पर आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप लोग फायर एंड आइस को अच्छी तरीके से तैयार कर लिएगा। मैं अगले वीडियो में फायर एंड आइस पर सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से 29वां प्रश्न देखिए, आंसर एनी वन द फॉलोइंग
फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से किसी एक को कीजिएगा, इसमें से किसी एक को कीजिएगा। ये सभी आपके चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए, हम निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं, ना आपसे कोई कोर्स बेचते हैं। केवल हमें क्या चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बचा नहीं हुआ है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको सभी सेट के मॉडल पेपर को सोल्व कराया जाएगा, जिससे आपका भी सपना पूरा होगा 95 लाने का। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।